नमस्कार। भारत के डिजिटल लैंडस्केप में एक जबरदस्त हलचल मची हुई है। खरबों डॉलर्स का निवेश हो रहा है जो सब कुछ बदलने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि ये डेटा गोल्ड रश आखिर है क्या चीज। अच्छा, तो सीधे बात करते हैं नंबर्स की। सिर्फ एक कंपनी, सोचिए, सिर्फ एक, माइक्रोसॉफ्ट भारत में $17.5 अरब लगा रही है। जी हाँ, 17.5 अरब। ये रकम इतनी बड़ी है कि यकीन करना मुश्किल है। और रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माइक्रोसॉफ्ट अकेली नहीं है, गूगल भी इस रेस में है और वो भी $5 अरब का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये जो अमेरिकी टेक जायंट्स से पैसों की बारिश हो रही है ना, ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये असल में भारत के डिजिटल फ्यूचर पर खेला गया एक बहुत बड़ा दांव है। लेकिन पता है, सबसे कमाल की बात क्या है? इसकी स्पीड। ये कोई 50 साल का लंबा चौड़ा प्लान नहीं है। ये सब कुछ अगले कुछ ही सालों में 2029 तक होने जा रहा है। मतलब जो बदलाव आएगा वो बहुत तेजी से आएगा। अब एक सवाल तो बनता है कि भाई अचानक से इन सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को भारत में इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया? भारत ही क्यों? देखिए, एक ख्याल ये आ सकता है कि शायद इन कंपनियों के सीईओज भारतीय मूल के हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन सच कहूं तो इसका इमोशन से कोई लेना देना नहीं है। ये मामला दिल का नहीं, दिमाग का है। ये प्योरली बिजनेस है, मुनाफे का खेल। और वजह बिल्कुल साफ है। एक तरफ जहां जापान और यूरोप की ग्रोथ रुकी हुई है और चीन में अमेरिकी कंपनियों के लिए घुसना मुश्किल है, वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी 8% से भी ज्यादा की रफ्तार से भाग रही है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तक कह रहे हैं कि दुनिया का अगला ग्रोथ इंजन भारत है। तो जाहिर है इन कंपनियों के लिए भारत एक चमकते हुए मौके जैसा है। ठीक है, पैसा आ रहा है, ये तो समझ गए, पर ये अरबों डॉलर जा कहाँ रहे हैं? इन पैसों से बन क्या रहा है आखिर? चलिए इसी को समझते हैं। इस पूरी खेल के सेंटर में हैं डेटा सेंटर्स। इनको आप इंटरनेट का दिमाग समझ सकते हैं या फिर इसका पावर हाउस। ये वो बड़ी बड़ी जगह हैं जहां हमारी पूरी डिजिटल दुनिया का डेटा रखा जाता है, प्रोसेस होता है। हम जो भी करते हैं, मतलब कोई वीडियो अपलोड करना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, ऑनलाइन खाना मंगाना, कुछ भी, हर डिजिटल एक्शन के पीछे यही डेटा सेंटर्स काम कर रहे होते हैं। हमारा हर एक क्लिक, हर एक स्वाइप इन्हीं की वजह से मुमकिन हो पाता है। तो मुद्दा ये है कि आज की दुनिया में अगर कोई चीज़ तेल जितनी कीमती है तो वो है डेटा। डेटा इज द न्यू ऑयल। और अगर डेटा नया तेल है तो डेटा सेंटर्स वो रिफाइनरी हैं जो इस तेल को हमारे काम का बनाते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। समझते हैं कि भारत में जो हो रहा है वो एक बड़ी ग्लोबल कहानी का हिस्सा कैसे है। तो अभी सिचुएशन देखिए। अमेरिका, जिसके पास 5,500 से भी ज्यादा डेटा सेंटर्स हैं, वो इस फील्ड का बादशाह है। और भारत के पास है सिर्फ 150 के करीब। ये जो इतना बड़ा गैप है ना, बस यही वो मौका है जिसे ये सारी कंपनियां देख रही हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। अमेरिका में पॉलिसीज बदल रही हैं और कंपनियां अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां से बाहर निकाल रही हैं। तो सवाल है, वो जा कहाँ रही हैं? उनकी अगली डेस्टिनेशन भारत है। भारत पूरे एशिया के लिए एक नया डेटा हब बनने की रेस में सबसे आगे खड़ा है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2030 तक, यानी कुछ ही सालों में, भारत डेटा सेंटर कैपेसिटी के मामले में चीन को सीधी टक्कर दे सकता है। सोचिए जरा, ये जियोपॉलिटिकली कितना बड़ा शिफ्ट होगा। तो इन सब का भारत के लिए क्या मतलब है? इस डेटा गोल्ड रश से भारत को क्या मिलेगा? देखिए, फायदे तो कई हैं। सीधी सीधी नौकरियां आएंगी, इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा और भारत दुनिया में एक डिजिटल लीडर के तौर पर उभरेगा। पर शायद सबसे बड़ी बात यह है कि अकेले माइक्रोसॉफ्ट 2 करोड़ भारतीयों को एआई जैसी फ्यूचर रेडी स्किल्स में ट्रेन करने वाला है। इसका असर कितना बड़ा होगा ये हम सोच भी नहीं सकते। भारत न सिर्फ डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि आस पड़ोस के देशों के लिए भी एक रीजनल पावर हाउस बन सकता है। तो ये जो डिजिटल सोना है, ये भारत आ तो रहा है, लेकिन सिर्फ पैसों का आना काफी नहीं होता। असली सवाल अब यह है कि भारत इस सुनहरे मौके को पूरी तरह से कैसे भुनाएगा, और क्या हम सच में अगली डिजिटल सुपर पावर बन पाएंगे? आने वाला वक्त इसी सवाल का जवाब देगा।